हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी का जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले हैं और ग्रामर से जुड़ी हुई और टेंस से जुड़ी हुई एक एक बात जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फियर ऑफ गॉड। फियर होता है भय यानी कि डर। ऑफ मतलब का, गॉड होता है भगवान, यानी कि फियर ऑफ गॉड, भगवान का डर। तो देखते हैं कि भगवान का डर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन्स यानी कि एक बार, देयर वर टू ब्रदर्स। वंस एक बार, वंस होता है एक बार। देयर का प्रयोग जो है हम सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं अगर कहीं पर सब्जेक्ट ना दिया होता है, ठीक है ना। वर मतलब थे, टू दो, ब्रदर्स भाई, हु मतलब जो, वर थे, वेरी नोटी, वेरी होता है बहुत, नोटी होता है शरारती, शरारती या नटखट, नटखट कह देते हैं ना। वंस देयर वर टू ब्रदर्स, एक बार दो भाई थे, हु वर वेरी नोटी, जो बहुत ही शरारती थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि वर का प्रयोग किया गया है। जहां पर वाज वर का प्रयोग होता है ना, वहां पे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो है सिंपल पास्ट टेंस जरूर होता है। अब यहाँ पर भी वर का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस। और वैसे भी जो जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में ही मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑलवेज हमेशा, दे यानी कि वे, वर मतलब थे, अप टू करते रहते, ठीक है ना। अप टू यहाँ पर इसका अर्थ लगेगा करते रहते। सम मतलब कुछ, मिसचीफ यानी कि गलतियां या फिर शरारतें, ठीक है ना। मिसचीफ होती है गलतियां। ऑलवेज दे वर अप टू सम मिसचीफ, वे हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करते थे। यहाँ पर भी वर का प्रयोग किया गया है तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। वन डे एक दिन, डियर मदर उनकी माता, मदर होता है माता। आस्क्ड अ प्रीस्ट, आस्क्ड होता है पूछा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आ मतलब एक, परिस्ट, प्रीस्ट होता है पुजारी। टू टॉक यानी कि बात करना। टू हर सन्स, अपने बेटों से, ठीक है ना। वन डे एक दिन, डियर मदर आस्क्ड अ प्रीस्ट, उनकी माता ने एक पुजारी से कहा या पूछा, टू टॉक हर सन्स, कि वो उनके बेटों से बात करे, ठीक है ना। पुजारी को कहा कि उनके बेटों से बात करे। एंड और पुट द फियर, यानी कि पुट होता है पैदा करना या डालना, ठीक है ना। द फियर मतलब डर, ऑफ गॉड भगवान का, भगवान का, इन देम उनके अंदर, उनके अंदर। एंड और पुट द फियर ऑफ गॉड इन देम, और भगवान का डर जो है उनके अंदर पैदा करे। सो दैट, ताकि, सो दैट का अर्थ यहाँ पे लगेगा ताकि, दे वुड, वे, मेंड दियर वेज, ताकि उनके जो तरीके हैं वो बदल जाए, ठीक है ना। यहाँ पर दे का अर्थ उनके भी लग जाएगा। दे वुड मेंड दियर वेज, ताकि वे अपने, वेज होते हैं तरीके, मेंड बदले, ठीक है ना। सो दैट दे वुड मेंड दियर वेज, ताकि वे अपने तरीकों को बदल सके। अब यहाँ पर वुड का जो प्रयोग है वो पास्ट के लिए भी किया जाता है ना, और उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। जहां पर कैन कुड में मस्ट या फिर सेल शुड या वुड आए, जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। द प्रीस्ट आस्क्ड हर, प्रीस्ट होता है पुजारी,
आस्क्ड पूछा, हर उसे, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आस्क्ड मतलब कहा। सेंड मतलब भेजे, सेंड होते हैं भेजे, हर अपने, सन्स बेटों को, टू हिम उसके पास, वन बाय वन एक एक करके, एक एक करके। द प्रीस्ट आस्क्ड हर पुजारी ने उसको कहा, सेंड हर सन्स टू हिम वन बाय वन, कि अपने बेटे को एक एक करके उसके पास भेजे। फर्स्टली सबसे पहले, फर्स्टली सबसे पहले, द यंगर ब्रदर छोटा भाई, यंगर होता है छोटा, ब्रदर भाई, वेंट गया, टू द प्रीस्ट पुजारी के पास, पुजारी के पास। फर्स्टली सबसे पहले, द यंगर ब्रदर छोटा भाई, वेंट टू द प्रीस्ट पुजारी के पास गया, एंड मतलब और, सेट बैठ गया, बाय हिज साइड उसके पास, ठीक है ना। एंड सेट बाय हिज साइड और उसके पास बैठ गया। अब यहाँ पर जो है ना सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। द प्रीस्ट पुजारी ने, आस्क्ड पूछा या कहा, हिम उसे, इन अ कमांडिंग वॉइस, आ होता है एक, कमांडिंग होता है किसी को आदेश देना, यानी कि आदेशात्मक आवाज में, ठीक है ना। आदेशात्मक आवाज यानी कि किसी को आवाज देना, जब यानी कि ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को आदेश देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आदेशात्मक आवाज। द प्रीस्ट आस्क्ड हिम पुजारी ने उससे कहा, इन अ कमांडिंग वॉइस एक आदेशात्मक आवाज में, वेयर इज गॉड भगवान कहाँ है, ठीक है ना। वेयर होता है कहाँ, इज है, गॉड मतलब भगवान, वेयर इज गॉड भगवान कहाँ है। द बॉय डिडंट रिएक्ट, लड़के ने, बॉय होता है लड़के ने, डिडंट रिएक्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ठीक है ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। द बॉय डिडंट रिएक्ट, लड़के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। व्हेन द प्रीस्ट, जब पुजारी ने, आस्क्ड अगेन दोबारा पूछा, अगेन होता है दोबारा, आस्क्ड पूछा। व्हेन द प्रीस्ट आस्क्ड अगेन, जब दोबारा पुजारी ने पूछा, द बॉय लड़का, रेन दौड़ गया या फिर भाग गया, टू हिज होता है अपने, अपने एल्डर बड़े, ब्रदर भाई। द बॉय रेन टू हिज एल्डर ब्रदर, लड़का अपने भाई के पास दौड़कर चला गया। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। एंड सेड और कहा, डू यू नो गॉड इज मिसिंग, अपने भाई से उसने कहा, किसने, छोटे भाई ने बड़े भाई को। डू यू नो गॉड इज मिसिंग, डू यू नो यानी कि क्या तुम, नो मतलब जानते हो, गॉड यानी कि भगवान, इज मतलब है, मिसिंग गायब। डू यू नो गॉड इज मिसिंग, क्या तुम जानते हो कि भगवान गायब है। एंड और, एवरीबडी थिंक्स, एवरीबडी होता है प्रत्येक, थिंक्स सोचा या सोचते हैं,
एवरीबडी थिंक्स, हर कोई सोचता है, दैट कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वी मतलब हम, यहाँ पर दोनों लड़कों के लिए वी का यूज किया गया है। वी आर हम हैं, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, फॉर दिस इस काम के लिए या इसके लिए। एवरीबडी थिंक्स दैट, हर कोई ये सोचता है, दैट कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किस काम के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। ठीक है ना। तो एक जो है, आज हमने एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से काफी सारे वर्ड मीनिंग किए हैं और बीच बीच में टेंस से जुड़ी हुई एक एक बात जानी है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।